स्टूडेंट्स, इन मॉडल स्कूल अकादमी की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आई एम क्लास गोविंद। आज हम देख रहे हैं क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, वो अच्छे से हमने समझा था। अब दूसरा चैप्टर हमारा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। पहले चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा बताया था, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होता है। लोकतंत्र मेन बात क्या होती है? लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा शासन होता है। किसके लिए? लोगों के लिए ही। इसको जनतंत्र भी बोलते हैं। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी इसके बारे में एक डेफिनेशन दी थी। क्या कहा था उन्होंने? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। अब्राहम लिंकन बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों में से रह चुके हैं अमेरिका के। इसका अर्थ क्या होता है? वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है लोकतंत्र का? इसको इंग्लिश भाषा में डेमोक्रेसी बोलते हैं। चुनाव में आपने बहुत बार सुना होगा डेमोक्रेसी व्यवस्था। तो इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है? ये एक यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हैं? एक तो डिमोस और दूसरा है क्रेशिया, यानी कि दोनों से मिलकर क्या बन गया? डेमोक्रेशिया बन गया। और फिर इसको इंग्लिश में अनुवाद किया तो क्या बन गया? डेमोक्रेसी बन गया। अब हमें ये देखना है कि डेमोस का मतलब क्या होता है, क्रेशिया का मतलब क्या होता है। डेमोस का मतलब होता है लोग। डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने योग्य। डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग। तथा क्रेशिया का मतलब क्या होता है? शासन। क्रेशिया का मतलब क्या होता है? शासन। यानी कि डेमोक्रेशिया, लोगों का शासन। अब इसमें ये बात आती है कि कहाँ लागू है कहाँ नहीं है। हमने पढ़ा था पहले में ज्यादातर देशों में आजकल ये लागू हो रहा है। फिर भी कुछ ऐसे देश हैं या जिन देशों में आज भी तख्ता पलट होता है। तो इसमें क्या आते हैं? दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक तो कौन सी सरकारें होती हैं? लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। और दूसरी कौन सी होती है? गैर लोकतांत्रिक सरकारें। लोकतांत्रिक सरकारें वे होती हैं जहां के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। और गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है? राजशाही व्यवस्था होती है। वहां पे जो लोगों का निर्णय है वो सर्वमान्य नहीं होता है। अब बहुत से लोगों ने क्या हुआ है, जो लोकतांत्रिक देश है उन्होंने तो इसकी क्या होता है, इसके पक्ष में विशेषता बताई है। और जो गैर लोकतांत्रिक देश है उन्होंने क्या किया है? इसके खिलाफ है तर्क भी दिए हैं। तो आज हम दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? लोकतंत्र के पक्ष में विशेषताएं। क्योंकि भारत में भी क्या है कि लोकतंत्र प्रणाली है। तो हालांकि हो सकती है लोकतंत्र में भी आज के दिन कुछ कमियां हो सकती हैं। हम दिन प्रतिदिन उनमें कोशिश कर रहे हैं, सुधार की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही सारे फैसले लेते हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि है, जैसे हम अपने छोटे लेवल पे देखते हैं तो हम अपने क्या चुनते हैं? मेंबर चुनते हैं। उसके बाद सरपंच है, जिला पार्षद है, जिला परिषद है। उसके बाद क्या? विधायक हैं, हमारे जो एमपी हैं, सांसद हैं, वो क्या है? लोगों के द्वारा चुने जाते। और उन्हीं में से जो एक मुख्यमंत्री बनता है। जो विधायक हम चुनते हैं उन्हीं में से क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। वो क्या है? जनता के द्वारा ही चुना हो गया। और जो सांसद हम चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या हो गए? उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री देश का बनता है, जो कि पूरी शासन व्यवस्था को संभालता है। नंबर 2 है चुनाव निष्पक्ष होते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है। भारत में भी देखा गया है कि चुनाव क्या है? जो निष्पक्ष होते हैं। पहले वैसे होते थे पर्ची से, फिर उसके बाद ईवीएम हुई। अब ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल होने लग गया। तो इसमें पूरी जो निष्पक्षता है वो चुनाव में दिखाई देती है। अब की बार भी आपने देखा होगा चुनाव हुए तब ईवीएम में आपने जैसे ही बटन प्रेस किया तो जो बैलेट पेपर है उसमें आपके जो प्रतिनिधि आपने चुना है उसकी फोटो भी आई है और उसका चुनाव चिन्ह भी आया था। तो कहने का मतलब यह है कि दिन प्रतिदिन इसमें सुधार होता जा रहा है। नंबर 3 है सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं। एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है जो सभी लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको सभी को समान अवसर मिलते हैं। उनके लिए, सभी के लिए जो उनके जो अधिकार है वो समान है। वोट डालने का अधिकार है वो उनका समान है। इसी तरह चुनी हुई सरकार है वो संविधान के दायरे में रहकर लोगों के हित में कार्य करती है। जो सरकार
लोगों के द्वारा चुनी जाती है, वो लोगों के हित में कार्य कैसे करती है, संविधान के दायरे में रहकर। और संविधान हमारा आपको पता ही है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वो किस देश का है, भारत देश का है, जिसको किसने प्रतिरूप किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रतिरूप किया था उसको। बहुत ही लचीला और बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। ये तो इसकी विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं इसको। हमें संविधान ने मौलिक अधिकार भी दिए हैं, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन जहाँ पे जो लोकतंत्र नहीं है, वहां जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, उन्होंने इसके खिलाफ क्या किया, कुछ तर्क भी दिए हैं। जैसे कि पहला है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहने से अस्थिरता बनी रहती है। उन लोगों का क्या मानना है कि लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जैसे किसी किसी कंट्री में 6 साल में चुनाव होते हैं, तो किसी कंट्री में 1 साल में चुनाव हो जाते हैं, तो उनमें क्या है कि अस्थिरता रहती है, लोग समझ नहीं पाते, उससे पहले क्या हो जाते हैं, कई बार सरकारें बदल जाती हैं। तो उन लोगों का मानना है कि इसमें क्या हो जाता है कि नेता बदलने से स्थिरता बनी रहती है। नंबर 2, चुनाव प्रणाली बेहद खर्चीली होती है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य पॉइंट है। चुनाव प्रणाली, वास्तव में चुनाव प्रणाली है ये बहुत खर्चीली होती है। भारत में भी बहुत ज्यादा चुनाव प्रणाली वो है, खर्चीली है। हालांकि इस बारे में भी जो हमारा चुनाव आयोग है वो महत्वपूर्ण सुधार कर रहा है। जैसे कि पहले था कि लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा चुनाव में बहुत सामग्री बांटते थे, लेकिन अब उस पर क्या रखे, रोक लगा के लिमिट बना रखे है। जो एमपी है वो अपने जो क्षेत्र है उसमें इतने लाख से ऊपर खर्चे नहीं कर सकता है, जो विधायक है वो इतने लाख से ऊपर खर्चे नहीं कर सकता है। तो ये जो चुनाव प्रणाली बेहद खर्चीली है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नंबर 3 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत से लोग विचार विमर्श करते हैं, जिससे निर्णय लेने में क्या होती है, देरी होती है। ये इन लोगों का मानना है कि इन लोगों का, जहाँ पे गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वैसे अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली है उसमें जो विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाता है ना, वही निर्णय का होता है, लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन जो इन लोगों का तर्क है वो क्या है कि इसमें निर्णय लेने में क्या होती है, देरी होती है। नंबर 4 है, लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं। कौन नहीं रखते हैं, जो नेता होते हैं वो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हैं, अपितु अपने हितों की बात करते हैं। जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों के हितों को ध्यान में न रखते हुए अपने हित की बात करते हैं, अपने लिए ही। जैसे कुछ अलाउंस हो गए, वो अपने लिए ही वो इंक्रीज करते रहते हैं। ये किन लोगों को मानना है, ये लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क है उन लोगों का मानना है। तो आज हमने देखा है भाई लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। लोकतंत्र क्या है ये तो बता दिया, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का शासन है। क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, ये सारी जो विशेषताएं दी हैं ये इसी को तो परिभाषित करते हैं कि लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। क्योंकि लोकतंत्र में एक तो आम जनता की भागीदारी होती है, दूसरा लोकतंत्र में क्या होता है, जो जनता के प्रतिनिधि है वो संविधान के दायरे में रहकर ही फैसला करते हैं। नंबर 3 क्या होता है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों के लोगों का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता थी, और जो लोकतंत्र है क्या है वो उसकी डेफिनेशन थी, और जो लोकतंत्र के खिलाफ लोगों की तरफ थे वो भी हमने बताने की कोशिश करी है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।